वेलकम टू पीके कापरेन कंपनी। डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है कि अब टीएमए फाइल सबमिट करना स्टार्ट होने वाला है। जिनके एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2024 में है, उन सबको टीएमए असाइनमेंट बना के ऑनलाइन सबमिट करना है। आप सबको पता है कि ये असाइनमेंट अगर सबमिट करते हैं तो हर असाइनमेंट के मार्क्स हमें मिलते हैं। जो 20 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, वो मार्क्स हमें मिलते हैं और ये मार्क्स हमें फ्री के ही मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे फाइनल मार्कशीट में ये ऐड होगा। ये घर का काम होता है कि हमें कंप्लीट इतना अच्छे से असाइनमेंट बनाना है ताकि हमें मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा मिल सके। अगर हम ये असाइनमेंट बना के जमा नहीं करते हैं तो हमें क्या होता है, ये तो लेट फाइन लगता है। लेट फाइन जो होता है एक सब्जेक्ट का 700 रुपये लेट फाइन होता है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट ले रखा है तो कितना हो गया आपका, 75 रुपये लेट फाइन हो गया। मतलब अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो आपका डबल नुकसान है। तो लेट फाइन भी लगेगा, दूसरा आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। और अगर मार्क्स नहीं मिलता है तो आपका क्या कहता है, परसेंटेज डिक्रीज होता है, परसेंटेज बढ़ेगा नहीं। तो ये आप सबसे वो है कि भाई बेनिफिशियल है कि असाइनमेंट जरूर जमा कराएं ताकि आपको मार्क्स मिल पाए, और ड्यू डेट से पहले जमा कराएं ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो ड्यू डेट के बाद जमा कराओगे तो लेट फाइन लगता है। तो आप सबको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टीएमए फाइल जमा कराना। तो आओ इस वीडियो में देखेंगे कि टीएमए फाइल बनाते कैसे हैं और उसको जमा कैसे कराना है। तो बनाते कैसे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना है। क्वेश्चन जो डाउनलोड करना है वो एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करना है। एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। 10th-12th दोनों बच्चों के लिए है। आप जो असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे 10th-12th का जो सेशन होगा, ध्यान रखना ये लिंक जो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सेशन 23-24 जिसका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, उनके आपके आई कार्ड में 23-24 लिखा होगा, 2023-2024। तो ये ध्यान रखना कि आपको 23-24 का ही असाइनमेंट डाउनलोड करना है, 22-23 का नहीं करना है और 24-25 का नहीं करना है। आपको 23-24 का ही असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड करना है। तो पहला स्टेप है, आप एनआईएस की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। जो जो सब्जेक्ट आपके आई कार्ड में है उन सबके असाइनमेंट जमा करना है। तो आप अपना आई कार्ड आपको आ गया होगा, और जिनका आई कार्ड नहीं आया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमें व्हाट्सअप कीजिए। हम आपका आई कार्ड इशू देख लेंगे कि आपका आई कार्ड आया कि नहीं आया। और अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है या आई कार्ड एडमिशन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, बुक्स आई कि नहीं आई, अगर ये चेक करना है तो जो मेरा दूसरा वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हम चेक करते हैं एडमिशन मेरा कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, और आई कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वरना आप डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना रेफरेंस नंबर या ईमेल आईडी देंगे जिससे मैं आपका आई कार्ड चेक करके बता सकता हूँ। पहला तो ये है। पहला स्टेप जैसे मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ये आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये ओपन होते साथ ही यहाँ से आपको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। जिनका जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करना है, जैसे कि किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, 10th क्लास के सारे हिंदी इंग्लिश टू हिंदी इंग्लिश बंगाली जो भी है अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ से जिसको क्लास 12th में वो क्वेश्चन पेपर यहाँ डाउनलोड करेंगे, और जो क्लास 10th में है वो यहाँ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। अब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूँ। पहला स्टेप ये है, आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया। तो सपोज करते हैं कि मैंने भाई इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया। ये हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया। जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाता है तो उसमें देखो नीचे की तरफ पहले जाना है, सबसे नीचे की तरफ। तो वहाँ पे आपको 23-24 लिखा होगा। अगर 23-24 लिखा हुआ है तो सपोज करो कि 23-24 लिखा हुआ है, मतलब ये आपके लिए ही है। जो अक्टूबर नवंबर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। तो ये ध्यान रखना है 23-24 लिखा हो, 22-23 हो तो वो आपको नहीं करना है। पहले बात ये। अब देखो हमने पहला क्वेश्चन पर डाउनलोड कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, आप जैसे देख सकते हो लिखा हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। हमें आंसर देने 44 से 60 शब्दों में, दोनों में से किसी एक का। पहले पहला क्वेश्चन ए बी पार्ट, इन दो में से कोई एक का क्वेश्चन आंसर देने, हमें किसी एक का ही देने, ध्यान रखना। तो इसके जो आंसर है हम गाइड बुक्स में देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या हम टेक्स्ट बुक अगर आपके पास आई है तो वहां से आप पढ़ाई करके इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है। सेकंड स्टेप ये है कि अगर आपको आंसर में दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहां पे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएंगे पीडीएफ में।
सिर्फ वहां पर आपको देख देख के लिखना है और सबमिट करना है। आप समझ गए हैं? इन क्वेश्चन के पहला स्टेप तो ये है कि भाई क्वेश्चन पर डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के लिए मैं वेबसाइट लिंक दे दिया, उस लिंक से क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे अपने जो सब्जेक्ट आपके आई कार्ड में है। दूसरा स्टेप है इनके आंसर ढूंढना। इनके आंसर भाई आप तो टेक्स्ट बुक में ढूंढ सकते हैं, गाइड बुक्स में ढूंढ सकते हैं, गूगल में ढूंढ सकते हैं। आप इतना ढूंढने से परेशान नहीं होना चाहते हैं तो सीधा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक है, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, तो वहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ लेटेस्ट सोल असाइनमेंट में जाएंगे, सब मेन्यू में जाएंगे, नए सोल असाइनमेंट में क्वेश्चन पेपर टीएमए क्वेश्चन पेपर सॉफ्ट कॉपी या मतलब पीडीएफ में डाउनलोड होगा। 10th क्लास तो 10th क्लास, 12th क्लास तो 12th क्लास, जिसका है उसमें डाउनलोड। 10th में देखते हैं और 10th पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनमें से कोई से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड टू बास्केट करेंगे, ऐड टू बास्केट करने के बाद नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जैसे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं वहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास एग्जाम की तैयारी में गाइड बुक चाहिए तो आप यहाँ पे गाइड बुक्स भी ले सकते हैं, हमारे पास गाइड बुक्स भी है। तो आना है गाइड बुक्स में, हेल्प बुक्स में आना है, एनएस बुक्स में आना है और गाइड बुक्स में आना है। 10th क्लास है तो 10th क्लास, 12th क्लास है 12th क्लास, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम में है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा गाइड। ये यहाँ पे गाइड्स हैं, जिस तरह से देना चाहे हमारे पास टॉप पब्लिकेशन, टॉप 2 पब्लिकेशन है। जिस भी पब्लिकेशन आप गाइड बुक्स लेना चाहते हैं, जिससे भी पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक हुई मैं गाइड बुक्स लेने की, असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेने का, असाइनमेंट के आंसर लेने का। आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, यहाँ से असाइनमेंट या सॉल्यूशन में डाउनलोड कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उनके आंसर लिखना। जैसे हमने क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का डाउनलोड किया था, जिसका कोड था 0202। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, डिस्क्राइब एपीजे अब्दुल कलाम थर्ड विजन फॉर इंडिया एंड हाउ एज ए नेशन वी कैन बी ग्लोबल। ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। उसे क्वेश्चन के आंसर अब हमें लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर जैसे मैं बता दूँ, पहला है तो मैंने ए बी में से मैंने बी पार्ट कर रखा है, तो बी पार्ट कर रखा है। तो क्वेश्चन जो है वो ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ सैंपल, इसी तरह से लिखना है। क्वेश्चन आपको लिखना है ब्लैक पेन से, जैसे सैंपल दिख रहे हैं। अब इसका जो आंसर है वो ब्लू पेन से लिखना है। तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन और आंसर पूरा लिख दिया। देखो सिंपल देख रहे हो, 6 क्वेश्चन होते हैं, पूरे पूरे 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। इस तरह से आपको पूरा असाइनमेंट फाइल बनानी है। पहला स्टेप था क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप एनआरएस की वेबसाइट से जा सकते हैं। दूसरा स्टेप था कि क्वेश्चन के आंसर ढूंढने। आंसर ढूंढना गूगल, टेक्स्ट बुक, गाइड बुक से आंसर ढूंढ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से सीधा क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ डाउनलोड करके इस तरह से आपको लिखना है। आपका हैंड रिटन ही लिखना है, क्योंकि आपका कंप्यूटर टाइप सबमिट नहीं होता, तो हैंड रिटन ही लिखना है। तो इस तरह क्वेश्चन आंसर आप बनाएंगे, उसको बना के ये देखो इस तरह कंप्लीट बनाना है। थर्ड स्टेप क्या है, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर लिखना है। इस तरह से आप देख पा रहे हो, सारे इस तरह से लिखना है, 1 बाय 1 इस तरह से लिखना है। ये हमने अब क्या करा, पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमने क्वेश्चन आंसर लिख लिया पूरा। अगला स्टेप जो है हमारा वो है इसका फ्रंट पेज तैयार करना। अगला जो स्टेप है हमारा, इसका फ्रंट पेज तैयार करना। आपको वो भी दिखा देता हूँ, फ्रंट पेज तैयार करना। देखो पहला स्टेप हमने कर लिया, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया ना इसकी वेबसाइट से, या हमारे वेबसाइट से सीधा क्वेश्चन आंसर जो पीडीएफ में वो डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हमने लिख लिया उसको, हैंड रिटन लिख लिया। क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से। ये लिखने के बाद हमने फ्रंट पेज डाउनलोड किया। फ्रंट पेज के लिए भी आपको वेब यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप फ्रंट पेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा, लिंक से डायरेक्ट आप फ्रंट पेज डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्रंट पेज डाउनलोड कर रखा है, ये डाउनलोड कर लिया फ्रंट पेज। इसके अंदर नाम, इनरोलमेंट नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये लिखना है। या कई सारे फ्रंट पेज है, तो अपने अकॉर्डिंग जोन सा भी आपको डिजाइन पसंद आए आप वो लगा सकते हैं, कोई चला सकते हैं। पहला स्टेप हमने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया। दूसरा स्टेप हमने क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर लिया हमारी वेबसाइट से, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में। तीसरा स्टेप हमने फ्रंट पेज ऐड कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, और चौथा स्टेप बताता हूँ। तो कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, तो मैं आपको बताता किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब हम प्रॉपर बनाएंगे तो सब जो हर पेज पे जो भी यहाँ पे आंसर लिखा है, हर पेज पे पेज नंबर डालना है।
हर पेज पे आपको पेज नंबर डालना है और उसको पीडीएफ में अब वो पीडीएफ बनाना है। हर पेज पे पहले तो पेज नंबर डालना, लिखते समय हर पेज पे पेज नंबर डालना है। और जब आपका अक्टूबर नवंबर एग्जाम है तो आपको 31 जुलाई 2024 तक इसको जमा कर देना है, किसी भी हालत में 31 जुलाई 2024 से जमा करना है, कि उसके बाद जमा करते तो आपको लेट फाइन लगता है। और लेट फाइन कितना है, क्या क्या प्रोसीजर है, आप दूसरी वीडियो ने बना रखा है यूट्यूब पे, उसी चैनल में है, आप देख सकते हैं कि कितना कितना लेट फाइन लग सकता है। अब हमने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, उसको लिख भी लिया, हैंड रिटन कर लिया। अब हमें अपलोड करना है। तो अपलोड करने कंप्लीट प्रोसीजर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो यहाँ पे पूरा पहले फाइल कंप्लीट करते हैं तैयार करके। ये हमारा आ गया। कुछ ध्यान रखना बातों को। जो अपलोड करना है, आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पे स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉग इन करना है, वहां से अपलोड करना है। जब मैं बता देता हूँ, चलो आपने यहाँ से कर लिया, मैं यहीं से बता दे रहा हूँ आपको। अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आना है इस वेबसाइट पे, जिसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं, और आपका ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो रेफरेंस नंबर, इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जब यहाँ से आप लॉगिन करते हैं तो आपका अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे अपलोड करना है। आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। देखो, सिंपल देखा था, ओनली हैंड रिटन टीएमए शैल बी एक्सेप्टेड फॉर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट कंप्यूटर प्रिंटेड टीएमए विल नॉट बी एक्सेप्टेड। देखो कई स्टूडेंट कहते हैं भाई कंप्यूटर से टाइप करके जमा करा दें, तो कंप्यूटर टाइप करके जमा कराते हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हाथ से लिखा हुआ ही चाहिए। दूसरा, टीएमए शैल बी प्रिपेयर्ड ओनली इन द मीडियम एज सिलेक्टेड बाय द लर्नर इन द। देखो आपने जो मीडियम सेलेक्ट किया है, हिंदी इंग्लिश, उन्हीं में टीएमए बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश में, और इंग्लिश में हिंदी बना लो, ऐसा नहीं है। तो ज्यादातर कोशिश करें कि अगर हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में बनाए, और इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में बनाए। द टीएमए कैन बी सबमिटेड अपलोडेड ओनली वंस इन द एंटायर ड्यूरेशन फॉर योर एडमिशन। देखो आपने जो टीएमए है एक ही बार सबमिट करना है। आपने एडमिशन लिया है तो टीएमए एक ही बार सबमिट करना है, बार बार सबमिट नहीं करना। मान लो आपने एक बार सबमिट कर दिया, मार्क्स कम आए ज्यादा आए तो रिवीजन नहीं होगा, मतलब एक ही बार सबमिट करना है। द लर्नर shall prepare a cover page of TMA. Mention the student name, course, medium, subject code, subject name, enrollment number। ये डिटेल डालना है आपको फ्रंट पेज, कवर पेज मतलब फ्रंट पेज तैयार करने के लिए। जैसे मैंने बताया कवर पेज तैयार बताया ना कैसे बनाना है कवर पेज, इस तरह से जो मैंने आपको यहाँ, ये भी इस तरह से ये डिटेल डालना है कवर पेज के लिए। कवर पेज को फ्रंट पेज भी कहते हैं, कवर पेज भी कहते हैं, इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्या है, टीएमए वंस टीएमए वंस इवैल्यूएटेड कैन नॉट बी रीवैल्यूड बाय वेरी केयरफुली व्हाइल सबमिटिंग अपलोडेड टीएमए। देखो टीएमए एक बार इवैल्यूएट हो गया, जो मार्क्स लग गया उसको इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ध्यान से बनाना है। आप इधर उधर क्वेश्चन आंसर ना ढूंढे, परेशान ना हो, हमारी वेबसाइट डायरेक्ट ले लें, सबसे अच्छा। टीएमए मस्ट बी सबमिटेड या अपलोडेड ओनली थ्रू द स्टूडेंट डैशबोर्ड बिफोर द ड्यू डेट एज मेंशन अबव एंड आल्सो मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस और द नोटिफिकेशन इशूड बाय नो स्टैम्प। सिंपली भाई टीएमए जो ड्यू डेट से पहले ही हमें अपलोड करना है। ड्यू डेट क्या था, 31 अक्टूबर और नवंबर 2024 एग्जाम के लिए ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024। तो उससे पहले ही हमें सबमिट करना है। आफ्टर ड्यू डेट सबमिटिंग अपलोडिंग टीएमए लेट सी एज एप्लीकेबल शैल बी पेड बाय द लर्नर। अगर आप ड्यू डेट के बाद जमा करते हैं तो आपको लेट फी लगेगा, जो 700 रुपये पर सब्जेक्ट है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट ले रखे थे 7500 रुपये, 7500 लगेगा। नो एडिशनल फी हैज बीन सबमिटेड बाय एनी अदर स्टूडेंट टू सबमिशन विलेटन। मतलब अगर आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो असाइनमेंट तो आपको एडिशनल फीस नहीं लगेगी, सिर्फ वही लगेगा आपको जो लेट फाइन लगेगा। यहाँ तो समझ में आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है और कहाँ कहाँ से बनाना है। हमारा पहला स्टेप था क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, दूसरा स्टेप था क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना, क्वेश्चन डाउनलोड का तीसरा स्टेप था उसको हैंड रिटन लिखना। हैंड रिटन लिखने के बाद फ्रंट पेज तैयार करना, फ्रंट पेज के लिए लिंक दे रखा है वहां से डाउनलोड करना। फ्रंट पेज तैयार कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको अब अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए क्या होता है, सबको पीडीएफ में बनाना है। देखो सब्जेक्ट तो आपको पता ही, सारे सब्जेक्ट है इसमें, तो आपको पता ही है, आपका आई कार्ड पे सब्जेक्ट लिखे होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपलोड करने की बारी आती है। अब अपलोड कैसे करें, देखो अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पास टाइम नहीं लिखने का, वो लिख नहीं सकते, भाई जॉब करते हैं कुछ और करते हैं, वो कहेंगे भाई हम तो लिख नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है हमें लिखने का, तो उनके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है। आप
हमारे असाइनमेंट सोल्यूशन में जाएंगे, जो पहला है उसको छोड़ के दूसरा ऑप्शन लेंगे, यानी टीम में हैंड रिटन स्कैन कॉपी ये वाला लेंगे। जिनके पास लिखने का टाइम है वो पहला लेंगे, 10 12 दो भी क्लास लेना चाहते हैं। जिनके पास लिखने का टाइम नहीं है, जो लिख नहीं सकते भाई हमारे पास टाइम नहीं लिखने का, तो दूसरे में जाएंगे सीधा। अब 10 12 दो भी सब्जेक्ट लेना चाहे वो ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट चुनना है, यहाँ पे सब्जेक्ट चुनना है, यहाँ साफ साफ मेंशन्ड है कि नॉमिनल सा कॉस्ट रखा हुआ है इसके ऊपर, तो मेंशन है यहाँ पे पूरा हैंड रिटन कंप्लीट फाइल। जब भी आप यहाँ से पेमेंट करेंगे और पेमेंट कर डाउनलोड करेंगे, तो जैसा मैंने आपको सैंपल दिखाया इस तरह से पूरा लिखा हुआ आएगा। आपको लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, पूरा लिखा हुआ ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल इसमें क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लिया, लिखा हुआ हैंड रिटन लिखा हुआ डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड के बाद सिर्फ फ्रंट पेज तैयार करना है, ये जो फ्रंट पेज वहां डाउनलोड करके फ्रंट पेज तैयार करना है, नाम रोल नंबर लिखना है, ये लिख के आपको पीडीएफ बना देना है। इसको स्कैन करके पीडीएफ बना देना, पीडीएफ जो 5 MB से छोटा हो, 5 MB से ज्यादा बड़ा ना हो, पीडीएफ बना देना है। जैसे आप पीडीएफ बना देते हो, पीडीएफ बना के यहाँ से लॉगिन करना है, एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करना है, लॉगिन करके अपलोड कर देना है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि अपलोड नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि भाई बनाना सीख गए, पूरा फाइल तैयार हो गया हमारा, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया, अब अपलोड करने की रह गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर अपलोड कैसे करना है, ताकि हमारा को मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा मिले, कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे मेंशन है नंबर, या कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। और मैं हमारी वेबसाइट पे से जाके गाइड बुक्स टीएमए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।